कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम अपना क्लास 5 का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जो पोएम स्टार्ट की हुई थी, थर्ड पोएम यूनिट 3 की, उसके आगे बहुत सारी हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं। वो एक्टिविटी आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर उसके बाद हमारे पास टाइम बचेगा तो हम नया चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे, वो हम अपने अगले लेक्चर में स्टार्ट कर लेंगे। और आज हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं और उसके साथ एक छोटी सी पोएम भी आ रही है, वो पोएम भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ में हमारे पास पहली एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर आ रही है पेज नंबर 37 में। लास्ट टाइम हमने जो पोएम पढ़ी थी, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, यानी कि आपको अंधेरे से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद रीडिंग स्पेन का काम कर लिया था, और क्या किया था, ट्रू एंड फॉल्स भी हमने कर ली थी। तो इसके बाद यहाँ पर वर्ड बिल्डिंग है। वर्ड बिल्डिंग में हमारे पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको हमें बिल्ड करना है, खुद से बनाना है, ठीक है। तो पहला वर्ड है हमारे पास यहाँ पर 2 वर्ड्स मिले हुए हैं, मून प्लस लाइट। मून और लाइट, ये 2 वर्ड्स हैं अलग अलग, ठीक है। जब इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक और नया वर्ड बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इन सारे 2 वर्ड्स को जो है, यहाँ पर जितने भी दो वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर हमें कोई नया वर्ड यहाँ पर बनाना है, ठीक है। जैसे मून और लाइट को आप जब मिला देंगे एक साथ तो ये क्या बन जाएगा, मून लाइट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 वर्ड से नए 2 अलग अलग वर्ड से जिनको हमने एक साथ मिला दिया तो क्या बन गया, एक और नया वर्ड बन गया। इसी तरीके से हम एक और वर्ड को मिलाते हैं, गुड प्लस नाइट, ठीक है। इन दोनों को मिलाने पे हमारे पास नया वर्ड क्या बन जाएगा, गुड नाइट, सही है। इसकी के साथ आगे नीचे लिखा हुआ है इसके वाटर प्लस फॉल। वाटर और फॉल, इन दोनों को जब आप एक साथ मिलाएंगे तो ये वर्ड नया क्या बन जाएगा, वाटरफॉल। इसके बाद नया वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एक और, ब्रेक प्लस फास्ट। अब आप इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रेकफास्ट। डे प्लस ब्रेक, तो इन दोनों को जब एक साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, डे ब्रेक। रेन प्लस बो, रेनबो, ठीक है। इन सारे वर्ड्स को आप लोगों ने साथ मिला के नया वर्ड बिल्ड करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, जो वर्ड बिल्डिंग का क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे नीचे। फाइंड अ वर्ड इन द पोएम, इन सारे वर्ड्स को जो है यहाँ पर लिखा हुआ है विच इज़ द अपोजिट ऑफ, जो कि इसका अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। इस पोएम में जो वर्ड्स हैं वो जो हैं क्या होने चाहिए, इनका अपोजिट होने चाहिए, और वो ज़रूर इस पोएम के अंदर भी होने चाहिए जो हमने पोएम पढ़ी थी, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क वाली, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वर्ड लिखा हुआ है वार। वार का मतलब होता है जंग, ठीक है। तो वार का अपोजिट क्या होगा, जंग का अपोजिट क्या होगा, अमन, यानी खुशगवार और खामोशी, सही है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास क्या वर्ड यूज़ हुआ था इस पोएम में, पीस। पीस का मतलब भी क्या होता है, अमन या खामोश होना और खुशगवार हो जाना, ठीक है। पीस का मतलब क्या होता है, अमन। तो वार का अपोजिट यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, पीस, ठीक है। वार का क्या अपोजिट बनेगा, पीस बनेगा, और ये पीस भी इस पोएम के अंदर है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एनिमीज़। एनिमीज़ का अपोजिट आप लोग क्या बना सकते हैं, एनिमीज़ हम कहते हैं दुश्मन को, ठीक है। दुश्मन का अपोजिट क्या बन सकता है, उसका जो उलट है वो क्या बनेगा, दोस्त। और दोस्त का वर्ड भी इस पोएम में इस्तेमाल हुआ था, फ्रेंड्स। दोस्त को हम क्या कहते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं। फ्रेंड्स का वर्ड इस पोएम में जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। किस बात के लिए इस्तेमाल हुआ था, कि जब पोइट कह रहा था कि नाइट से, यानी कि रात से जो है आपको क्या करनी चाहिए, दोस्ती रखनी चाहिए, फ्रेंड्स बना के आपको नाइट को जो रखना चाहिए, ठीक है। तो एनिमीज़ का अपोजिट हम क्या बनाएंगे, फ्रेंड्स। आगे लिखा हुआ है जेंटल। जेंटल का मतलब होता है नरम या नरमी से, ठीक है, जेंटल। जेंटल का मतलब होता है नरम, और इसका अपोजिट हम बनाएंगे तो हम बनाएंगे हार्श। हार्श का मतलब होता है बहुत ही सख्त, ठीक है। हार्श किस चीज़ को कहते हैं, सख्त चीज़ को कहते हैं। तो देख रहे हैं जेंटल नरम, हार्श यानी सख्त, ये इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे वाली लाइन पे लाइट। लाइट का मतलब होता है रोशनी, और इसका अपोजिट हम क्या बना सकते हैं, डार्क। डार्क का क्या मतलब होता है, अंधेरा, और डार्क का वर्ड भी इस पोएम में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यानी हमारे पास अपोजिट जो है वो आनी चाहिए जो इस पोएम के अंदर है। और आगे लिखा हुआ है नाइट। नाइट का मतलब होता है रात। रात का अपोजिट क्या बन जाएगा, डे, ठीक है। डे किसको कहते हैं, दिन को कहते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, और इसका अपोजिट होगा एंड। एंड का मतलब होता है ख़त्म करना,
सही है। इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 38 पे। पेज नंबर 38 पे हमारे पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम। इन वर्ड्स को जो है आप पोएम में देखें, जो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है हमारे पास, डोंट और वोंट। तो अब इनकी फुल फॉर्म देखते हैं, इनकी फुल फॉर्म में असल में होते क्या हैं, जिनको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। हेयर आर देयर फुल फॉर्म्स, यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म्स भी लिखी हुई है, जिसमें डोंट का मतलब होता है डू नॉट, ठीक है, और वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट। इसी तरीके से नाउ अब आपको क्या करना है, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको भी यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म में वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके आपको फुल फॉर्म्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे पहला लिखा हुआ है डिडंट, या डिडंट का क्या मतलब होता है डिड नॉट, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है शुड नॉट। तो आप जो है ये शुड नॉट कैसे लिखा हुआ है, बहुत ही मुख्तसर करके लिखा हुआ है, बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको आप लोग अलग अलग करके लिखेंगे, शुड नॉट। तो यहाँ देखें शॉर्ट फॉर्म में डिडंट कैसे लिखा हुआ था, कुछ इस तरह से। इसको जब आप लॉन्ग में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे डिड नॉट, ठीक है। ये लिखा हुआ था डिड नॉट, इसको हमने फुल फॉर्म में लिख दिया। आगे लिखा हुआ था शुड नॉट, इसको हम फुल फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, शुड नॉट। इसके आगे लिखा हुआ है वुड नॉट, ठीक है, वुड नॉट, जिसको हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से, वुड नॉट। यानी सबके साथ जो है वॉन्ट नॉट लगा हुआ है उसको आपने अलग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे सबसे एंड में लिखा हुआ है कुड नॉट। कुड नॉट को भी आप इस तरह से ही अलग कर लेंगे जैसे मैंने आपको अलग करके बताया। आगे लिखा हुआ है मस्ट नॉट, इसको भी आप ऐसे ही अलग कर लेंगे, मस्ट अलग लिखेंगे और नॉट अलग लिखेंगे, तो इसकी क्या हो जाएंगी, ये फुल फॉर्म्स हो जाएंगी। इसके आगे नीचे लिखा हुआ है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में कुछ बातें हैं जो मैं आप लोग से पूछ लेती हूँ। पहली बात यहाँ लिखी हुई है आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क, वाई, क्या आप अंधेरे से डरते हैं। तो क्यों डरते हैं आप लोग अंधेरे से, आप लोगों को भी अंधेरे से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। तो क्या आप लोग को अंधेरे से डरते हैं, क्या आप लोगों को अंधेरे से डर लगता है। तो जिसको भी डर लगता है तो उसको जो है इस पोएम में पोएट ने एक बात समझा दी है कि आप अंधेरे से दोस्ती रखें और उससे अपना फ्रेंड बना के रखें, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क, आप क्या करते हैं जब अंधेरा हो जाता है। आप जो है अपना पिलो लेते हैं और सो जाते हैं, या आप अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं जब आप बहुत अंधेरा हो रहा होता है, जब आपको बहुत ही अंधेरा महसूस हो रहा होता है, बहुत ही डर लग रहा होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड, कि आप भी कभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है। टेल योर पार्टनर अबाउट इट, इस बारे में जो है अपने घर में किसी भी अपने भाई बहन के बारे में बताएं कि आप कब जो है बहुत ज़्यादा डरे थे। हैव यू एवर बीन, आप किस वक्त जो है बहुत ज़्यादा डरे थे, बहुत ज़्यादा आपको खौफ महसूस हो रहा था, किस दिन और किस वजह से आपको बहुत खौफ महसूस हुआ था, इस बारे में आप लोग अपने पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं, ठीक है। आगे यहाँ पे से अलाउड लिखा हुआ है। से अलाउड में यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें फन वर्ड लिखने, ठीक है। पहला सवाल है यहाँ पे व्हाट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट विद टी, तो कौन सा वर्ड है जो टी से स्टार्ट होता है। राइम विथ सीज, जो क्या बन रहा हो, सीज के साथ राइम कर रहा हो, यानी उसका हम आवाज़ हो। एंड मीन्स टू प्लेफुल, मेक फॉर फन ऑफ, मेक फन ऑफ, और वो जो है उसका राइम होने के बाद क्या कर रहा हो, बिल्कुल फ़नी आवाज़ दे रहा हो, ठीक है। तो से अलाउड में हम देख लेते हैं, ये वाला काम समझ में आ गया है सबको। यहाँ लिखा हुआ है सीज, ठीक है। सीज का हमें राइमिंग वर्ड बनाना है टी ऐड करते हुए, तो हम सी में से जब टी हटा देंगे और इसकी जगह टी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, टीज। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये दोनों कैसे वर्ड हो गए, बिल्कुल राइम कर रहे हैं एक दूसरे को, सही है। आगे एक और वर्ड हमें लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट विद सी, राइम, नियर एंड फेयर। कोई ऐसा वर्ड बताएं जो सी से स्टार्ट होता हो और जो राइम कर रहा हो, हम आवाज़ हो नियर और फेयर का। एंड मीन्स ईजी टू सी, और जो दिखने में भी बहुत ईजी हो। हेयर एंड अंडरस्टैंड, और सुनने में भी और समझने में भी बहुत ईजी हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो आप लोग को समझ में आ गया है कि सीज का जो है हमें टी से स्टार्ट करते हुए हम आवाज़ वर्ड बनाना था, तो हमने बना लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है, कह रहे हैं कि नियर और फेयर, इस तरह का आपको एक और वर्ड बनाना है जो कि किससे शुरू हो रहा हो, सी से शुरू हो रहा हो। तो हम यहाँ पर बना सकते हैं केयर,
ठीक है। तो अब यहाँ पे इनको जब राइम करके देखेंगे तो ये तीनों जो है कैसे होंगे, बिल्कुल हम आवाज़ होंगे, राइम कर रहे होंगे। ठीक है, देखें नेयर, फेयर, केयर, ठीक है, ये कैसे हैं, बिल्कुल राइम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो आगे लिखा हुआ है 39 पे पेज नंबर पे कुछ फ़नी चीज़ें दी हुई हैं। से टी 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 कह के आपको जो है कहना है टी टी टी। तो जब आप टी वर्ड अपने टंग से निकालते हैं, अपनी ज़ुबान से निकालते हैं, तो किस तरह से आपकी जो टंग की टिप है, यानी आपकी जो ज़ुबान की टिप है, वो किस तरह से टच कर रही है आपके माउथ को। लिसन एंड रिपीट। कैट, जब आप कैट कहेंगे तो आप सोचें, अपने अंदर महसूस करें कि आपकी जो मुंह है, आपका जो माउथ है, वो किस तरह से टच कर रही है आपके जो है आपके ऊपर की टिप को। ठीक है, आपकी टंग किस तरह से जो है टच कर रही है आपकी टिप को जब आप कैट कहते हैं या टी वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो आप ये फील करें। डिड यू हेयर व्हाट योर टंग डिड। तो आपने ये देखा, जब आपने कैट या टी वर्ड कहा तो आपने क्या ये महसूस किया कि आपका टंग जो है किस तरह की आवाज़ निकाल रहा है, क्या महसूस हो रहा है आपके टंग पे। से दिस वर्ड्स एंड फील व्हाट योर टंग डज व्हेन यू से। आप जो है इन वर्ड्स को कहें और फील करें, महसूस करें कि आपका जो टंग है, आपकी जो ज़ुबान है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है। टॉय, जब आप टॉय कहते हैं तो आपकी टंग जो है किस तरह से रिएक्ट कर रही है, अपने माउथ के अंदर फील करें। आगे लिखा हुआ है टॉप, फिर लिखा हुआ है टाई, इसके बाद पेन। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर कुछ वर्ड्स का पेयर दिया हुआ है, वर्क इन फेयर। पेयर के अंदर यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। मेक द कफ साउंड, यानी कि खांसी की आवाज़ निकालनी है। आई कैम डाउन में जब नीचे आई, आई कफ में खांसी, क तो किस तरह से खांसने की आवाज़ है, के की साउंड दिए हुई है, और इसका साउंड निकालते हुए हमें कैसी आवाज़ निकालनी है, कफ की। एंड अगेन क। ठीक है, आपने देखा डिड यू हेयर के साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड बुक। तो आप जब देख रहे हैं के साउंड को, जब अपने टंग की टिप पर अपने माउथ में महसूस करेंगे तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि के का साउंड किस तरह से निकल रहा है आपकी टंग से। तो इन लफ्ज़ को पढ़ें, रिपीट करें इन सारे वर्ड्स को जहाँ पे के से लिखे हुए हैं। तो पहला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे रिपीट करने में के लिए लिखा हुआ है बुक। ठीक है, बुक, जब आप बुक कह रहे हैं तो किस तरह से आपकी टंग जो है रिएक्ट कर रही है। आगे लिखा हुआ है लुक, नेक, डक, चिक, सैक, क्लॉक। तो सब सारे वर्ड्स को एक दफ़ा कह के देखिएगा। उसके बाद के का साउंड जो है हमने एंड वाले साउंड से पढ़ लिया था, अब स्टार्ट वाले साउंड से भी पढ़ लेते हैं। सही है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे कैंगरू, कर्टन, किंग, की, काइंड, किचन या किटन। ठीक है, तो के का साउंड किस तरह से आपके माउथ से निकल रहा है और आपका टंग किस तरह से रिएक्ट कर रहा है जब आप के निकाल रहे हैं अपने जो है माउथ से, तो आप लोग ये फील करिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमें लेट्स राइट का काम करना है। लेट्स राइट के काम में आप देख लेते हैं क्या है। यहाँ लिखा हुआ द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद अ पर्टिकुलर वर्ड्स। रेड टी कप्स में आपने ऐसे वर्ड फिल करने हैं। फिल द येलो टी कप्स विद अ सिमिलर साउंड। आपको जो है येलो टी कप्स में सिमिलर यानी एक जैसे हम आवाज़ लफ्ज़ लिखने हैं। नोट द एग्जाम्पल गिवन, और वो एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पर इसके साथ का ये काम है। पेज नंबर 40 और पेज नंबर 41 पे जो काम है, वहाँ यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखी हुई है उनको नोट करते हुए आपको टी कप फिल करना है। ठीक है, तो जैसे हमने पहला टी कप फिल किया, तो यहाँ पर देखें 4 हमारे पास यहाँ टी कप है और इधर भी हमारे पास 4 ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, 4 ब्लैंक्स दिए हुए हैं। 4 ब्लैंक्स में हमारे पास जो वर्ड लिखे हुए हैं ब्लैंक के अंदर, पहला लिखा हुआ है टू, और उसको जब हम राइम करते हुए बनाएंगे तो टू। अब यहाँ देख रहे हैं वर्ड्स अलग अलग है, लेकिन राइम जब करेंगे इनकी जब आवाज़ निकालेंगे तो कैसी आवाज़ निकलेगी, टू टू, यानी एक जैसी ही आवाज़ निकलेगी बिल्कुल। तो आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है वन। ठीक है, यहाँ इस ब्लैंक्स में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, वन। वन की जब आप एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, तो हम आवाज़ भी यहाँ पर क्या है, वन, वन। तो यहाँ देख रहे हैं वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग है, लेकिन साउंड इनका बिल्कुल एक जैसा है। उसके बाद इसके नीचे नंबर सी पे भी जो ब्लैंक्स लिखी हुई है वो भी आपने यहाँ इस कप में जो है, यहाँ जो राइमिंग कप दिए हुए हैं रेड और ऑरेंज कलर के, इन कप में ये वर्ड्स फिल करना है। आगे लिखा हुआ है डेयर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमने जो वर्ड लिखा है डेयर, DEAR, डेयर और डियर, ये दोनों वर्ड कैसे हैं, एक जैसे हैं, लेकिन इनके जो वर्डिंग है वो अलग अलग है, यानी इनकी जो स्पेलिंग्स है वो अलग है, लेकिन जब हम इनका साउंड निकालते हैं तो कैसे होते हैं आवाज़ में, ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं। आगे आखिरी वाला वर्ड है जो हमें कप में फिल करना है, वो है सन।
तो सन का जो है एक और दूसरा वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं हम, सन। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों की स्पेलिंग जो है अलग अलग है, लेकिन जब हम इसका आवाज़ निकालेंगे, इसकी जो साउंड हम निकालेंगे, तो इसका साउंड कैसा होगा, दोनों का एक जैसा होगा, ठीक है। हम आवाज़ होगा, बिल्कुल राइमिंग वर्ड होगा, और दोनों किस तरह पढ़े जाएंगे, सन और सन। तो आप लोगों ने इस तरीके से इस कप के अंदर जो है पेयर बनाकर राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, सही है। ये चारों राइमिंग वर्ड्स आपने इस कप में फिल करने के बाद नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को जो यहाँ पर दिए हुए हैं पेज नंबर 41 पे, इनको फिल करने हैं चूजिंग द राइट वर्ड, सही वर्ड को फिल करते हुए, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है द सम वाज टू डिफ़िकल्ट। ये सम जो है वो बहुत मुश्किल था। टू वाला टू आएगा, टू डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, इस क्लास के लिए कि वो सॉल्व कर सकें। ओनली 2 स्टूडेंट्स कुड डू इट, सिर्फ 2 बच्चों ने ये किया था। तो 2 स्टूडेंट्स, TWO 2 वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो देख रहे हैं 2 राइमिंग वर्ड से क्या हुआ, ये ब्लैंक्स फिल हो गई। आगे लिखा हुआ है नंबर बी पे, देयर वाज ओनली डैश बॉय। तो इस डैश के अंदर क्या आएगा, 1। देयर वाज ओनली 1 बॉय हु वॉन द प्राइज़, जिसने प्राइज़ जो है वो जीता। आगे लिखा हुआ है नंबर सी में, द गोल्डन डेयर वाज वेरी डेयर टू हिम। तो दोनों जगह पे डेयर आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है गोल्डन डेयर यानी हिरन की बात हो रही है, तो इसमें से डेयर कौन सा है, DEER, डेयर वाला डेयर यहाँ पर आएगा। एंड वेरी डेयर यानी कि बहुत ही अजीज़ है, टू हिम, उसे। एक गोल्डन डेयर, एक गोल्डन कलर के हिरन जो है बहुत ही अजीज़ है उसे। डेयर कौन सा डेयर यहाँ पर आएगा, दूसरी जगह पे DEAR वाला डेयर इस साइड पे आएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है नंबर डी पे, रामूस डैश लव टू प्ले इन द डैश। रामू सन यानी रामू का बेटा, सन SON वाला सन आएगा। लव टू प्ले यानी बहुत पसंद है उसे खेलना, इन द सन, सन के साथ, सूरज के साथ, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 42 पे। पेज नंबर 42 पे हमारे पास एक छोटी सी पोएम है जिनको हमें सिंग करना है, और इस पोएम को मैं आप लोग को समझा देती हूँ। पोएम का नाम है डोंट गिव अप, ठीक है। डोंट गिव अप का मतलब होता है कि कभी भी पीछे ना हटें, कभी भी हिम्मत ना हारें। ठीक है। डोंट गिव अप का क्या मतलब होता है, कभी भी किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो पहली लाइन है इसकी, इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप जो है किसी काम को जारी रखेंगे और मुसलसल मेहनत करते रहेंगे, एंड नेवर स्टॉप, और कभी भी रुकेंगे नहीं, यू कैन कीप ऑन गोइंग, और आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को जारी रखेंगे और मुसलसल कोशिश करते रहेंगे, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप इस काम को जो है बहुत ही ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं और आप बहुत ही ऊंची जगह पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, लाइफ जो है बहुत भरी पड़ी है ऊंचाइयों से, यानी कि हमारे पास बहुत सारे मौके होते हैं जिनसे हम ऊंचा जा सकते हैं और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, इसमें से कुछ मौके कैसे होते हैं, ज़िंदगी की ऊंचाइयाँ कुछ छोटी होती हैं और कुछ बड़ी ऊंचाइयाँ होती हैं। कुछ छोटी कामयाबियाँ होती हैं जो हम हासिल कर लेते हैं मुसलसल मेहनत करने से, और कुछ बड़ी कामयाबियाँ होती हैं जो हम मुसलसल मेहनत करने से हासिल कर सकते हैं। बट लेकिन इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है कि जब आप किसी काम को कर रहे हों और मुसलसल करते रहें और उस काम से पीछे ना हटें, ठीक है। यू कैन ओवरकम देम ऑल, तो आप उस काम में जो है सबसे आगे आ सकते हैं। सो कीप ऑन गोइंग, तो अपने जो इरादा है, जो भी आपका काम है, जो भी मकसद है, उस काम को अपने जारी रखें। ट्राई नॉट टू स्टेप, और कोशिश करें कि कभी भी आप ना रुकें। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, जब आप उस काम को जारी रखेंगे, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप सबसे ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी मंजिल पा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट, तो आप इस पिक्चर को देख सकते हैं कि इस बच्चे ने जो है किसी काम को जारी रखा है और मुसलसल मेहनत की है। शायद ये माउंटेन पे चढ़ना चाहता था और ये माउंटेन पे जो चढ़ गया और वो बहुत खुश हो रहा है कि उसने जो है मुसलसल मेहनत करने के बाद वो अपने मंजिल तक पहुँच गया। वाई डू यू थिंक द बॉय इज़ हैप्पी, तो आपको क्या लगता है कि ये बॉय क्यों हैप्पी है, इसके बारे में आप लोग कुछ लाइन्स लिखिएगा। बिकॉज द बॉय रीच इन हिज फेवरेट वर्क, क्योंकि बॉय जो है अपने जो पसंदीदा काम था उस काम पे वो पहुंच गया है। एंड विन हिज एम, और अपना जो उसका मकसद था वो मकसद में वो जीत चुका है, इस वजह से वो खुश है। क्यों बॉय जो है बहुत ज़्यादा खुश है, इसके बारे में आप लोग कुछ लाइन्स लिखिएगा, और ये वाली पोएम जो है आप लोग एक मरतबा खुद भी रीड करिएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो इसका जो चैप्टर है यूनिट 3 का हेलन केलर, वो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों ने इस चैप्टर को एक मरतबा रीड करना है, और पीछे जो जितनी भी एक्टिविटी का काम है वो सारा आप लोग, उम्मीद है सब बच्चे कर लेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।